हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का यह वीडियो बेस्ड है बिहार और वहां के बेरोजगारी के कारणों पर। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे इस समस्या से बिहार उभरेगा। तो चलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो दोस्तों, दरअसल बिहार में बेरोजगारी के कई कारण हैं, जैसे शिक्षा की कमी, जातिवाद भेदभाव, स्किल्स का अभाव, कृषि का मौसमी स्वरूप, तीव्र जनसंख्या में बढ़ोतरी, आर्थिक पूंजी का अभाव इत्यादि। बिहार के ज्यादातर जनसंख्या वाला भाग प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है। वहाँ के लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि वहाँ उनको रोजगार तो मिलने से रहा, इसलिए उनका माइंडसेट है कि वो कोई काम धंधा सीखकर दूसरे राज्यों में काम के तलाश में निकल पड़ते हैं, या तो ज्यादातर लोग पैसों की अच्छी आमदनी के चक्कर में बाहरी कंट्रीज में जैसे गल्फ, अफ्रीका आदि जैसे देशों में जाके जो काम मिलता है वही करने में लग जाते हैं। दोस्तों, मेरा पर्सनली मानना है कि बिहार के शिक्षा में काफी इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है। इसमें एक सबसे बड़ी कमी है कि वहाँ के स्टूडेंट्स को कुछ सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ तो हो जाती है, पर जब अंग्रेजी की बात आती है तो सब पढ़ाई रखा का रखा रह जाता है। अंग्रेजी की भाषा की समझ के अभाव से वहाँ के स्टूडेंट्स की कॉन्फिडेंस काफी लो होता है। जब वहाँ शिक्षा की शुरुआत होती है तो 10वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य नहीं होता है। अगर आप 10th बोर्ड के एग्जाम के अंग्रेजी सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हैं तो भी आपकी रिजल्ट पास में आती है, और वहीं अगली बोर्ड 12th के एग्जाम में अंग्रेजी सब्जेक्ट कंपलसरी कर दी जाती है। इन मुख्य कारणों की वजह से स्टूडेंट्स इंग्लिश सब्जेक्ट में ध्यान ही नहीं देते और उनका माइंडसेट रहता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं भी पढ़े तो पास तो हो ही जाना है। बिहार में शिक्षा की सुधार की जरूरत है और सभी सब्जेक्टों के साथ इंग्लिश भी कंपलसरी कर देनी चाहिए, वो भी स्टार्टिंग से ही। इसके लिए 12th की इंतजार करने की क्या जरूरत है। जातिवाद भेदभाव। दोस्तों, बिहार में सोच और सवालों को दबा देने वाली मेन कड़ी है जातिवाद, जो कभी सरकारों से सवाल नहीं करने देती। लोगों को अपना जात ऊपर करना है, जबकि शिक्षा पीछे छूटता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अपना गांव, शहर, राज्य, घर दूर होता जा रहा है। दोस्तों, मेरा मानना है जातिवाद से उठकर एक बिहारी एक इंडियन होकर सरकार के साथ दो, और अगर कोई सरकार की चूक है पीछे रहने में तो सरकार से सवाल करो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। इस जातिवाद के चक्कर में अपना मूल धर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए। कृषि का मौसमी स्वरूप। दोस्तों, बिहार का अधिकांश आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भर है। बिहार को आगे लाना है तो कृषि से जुड़ी समस्याओं को सरकार द्वारा हल की जानी चाहिए। सरकार को एक कमेटी तैयार करनी चाहिए और वहां के किसानों को सही और टेक्नोलॉजी का यूज के मदद से कृषि में सुधार करने की सलाह देनी चाहिए। इसमें सरकार और जनता दोनों का बराबरी का योगदान होना चाहिए। देश के कई राज्यों में कृषि के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का द्वारा विकास हो रहा है, और भी दुनिया के बड़े बड़े देशों में कृषि के लिए टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किया जाता है, और वैसे ही बिहार के लोगों को कृषि का प्रोसेस समझकर टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए, और इसमें सबसे ज्यादा सरकार का योगदान होना चाहिए। इंडस्ट्रीज की कमी। ये सच है कि बिहार में इंडस्ट्रीज का अभाव है, क्योंकि यहाँ कुछ लोकल कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, कुछ गलत इम्पैक्ट है बिहार के प्रति, जैसे करप्शन, मिसलीडिंग, सम क्राइम्स एटसेट्रा। लेकिन अगर बिहार की सरकार अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहे तो ये सब खत्म करके एक साफ सुथरा राज्य के तौर पर बिहार को रिप्रेजेंट कर सकती है। दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मैन पावर की, जो कि बिहार में इस खजानों का भरमार है। जैसे समझिए, बहुत सारे विदेशी कंपनीज इंडिया में इंडस्ट्री डालनी चाहती है, क्योंकि उनको यहाँ लेबर कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाता है, जिससे उस कंपनी को लॉस भी कम दिखता है और ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि सेल्स डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे और डिमांड्स पे। तो जब डिमांड्स बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, इसलिए उनका प्रोडक्शन कॉस्ट लो हुआ और सेल्स का डिमांड्स भी बढ़ा, तो हुआ ना प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो अगर बिहार में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है तो सबसे पहले उनका लेबर कॉस्ट काफी कम हो जाएगा। बिहार के जो निवासी हैं उन्हें उनके लोकल में ही जॉब्स मिल जाएंगी, तब उन्हें थोड़ा कम भी सैलरी मिलेगी तो खुशी खुशी वो जॉब्स को लेने के लिए एग्री हो जाएंगे, और उन्हें जॉब्स की काफी सारी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। जब इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होगी तो वहाँ पे आसपास में कई सारे कैफे, जनरल स्टोर और भी बहुत सारे छोटे मोटे व्यापारी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तीव्र जनसंख्या में बढ़ोतरी। बिहार में शिक्षा और सही जानकारी के अभाव में वहाँ जनसंख्या पर इसका असर दिखाई देता है। लोगों को
सही सोशल अवेयरनेस देना काफी जरूरी है कि बच्चे पैदा करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी सही परवरिश देना। 4 बच्चे पैदा करके देश को लेबर सप्लाई मत करो, बल्कि एक ही सही, उसे अच्छी परवरिश दो, पढ़ाओ लिखाओ और देश को काबिल साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर आदि अच्छे इंसान दो, जो आपको अपने देश के लिए एक अच्छा योगदान होगा। नेक्स्ट, आर्थिक पूंजी की कमी। बेरोजगारी और कृषि से होने वाले लॉसेस से वहां के लोगों के पास पूंजी की कमी है, जिसकी वजह से सेल्फ इंडिपेंडेंस होना तो चाहते हैं पर पैसे के अभाव उनके आइडियाज, हौसलों को कुचल देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिहार को भी देश के विकसित राज्यों के सूची में शामिल करने के लिए वीडियो को सभी तक शेयर करें। आपका प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।